हाँ यार माइक्रोफोन मंगवाया, कह रहे थे आवाज़ नहीं आ रही। टेस्टिंग टेस्टिंग। A few moments later. हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमैर। और शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम थी, तो आई होप विद हेल्प ऑफ दिस माइक अब इशू नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉब सर्च वीज़ा की। जॉब सर्च वीज़ा क्या है? जॉब सर्च वीज़ा और जॉब सीकिंग वीज़ा, तो ये बेसिकली जॉब तलाश करने का वीज़ा है, जो कि जिसमें आपके पास पहले से कोई ऑफ़र नहीं होती किसी कंपनी की जानिब से, बल्कि आप पहले जर्मनी आते हैं और फिर यहाँ आके जॉब तलाश करते हैं किसी भी कंपनी से। तो जब फिर आपको ऑफ़र मिल जाती है तो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है यहाँ के वर्क परमिट में या ब्लू कार्ड में। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी स्टडी वीज़ा के लिए, तो जो लोग स्टडी करने के लिए आना चाह रहे हैं, वीडियो नहीं देखी तो ये रही। इसमें सारा प्रोसीजर है कि किस तरह स्टडी वीज़ा जो है ना उस पर यहाँ आया जाए। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जॉब सर्च वीज़ा के काम करने के लिए यहाँ या काम तलाश करने के लिए कैसे आया जाए। तो लेट्स सपोज सलीम एक करैक्टर है जो कि पाकिस्तान में बैठा है या इंडिया में बैठा है, और सलीम कहता है कि पढ़ाई बहुत कर ली, नहीं होती अब मेरे से पढ़ाई, अब मेरे को जॉब करनी है। तो सलीम सोचता है कि यार सारी ज़िंदगी अगर पढ़ता ही रहूँगा, काम कब करूँगा, ज़िंदगी कब जीऊँगा। तो बेसिकली सलीम चाहता है फुल इज्जत एज ए प्रोफेशनल। तो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं सलीम की जर्नी को कि वो कैसे यहाँ पे आए और काम करे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो सलीम ने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने, जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसका, यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली तो वो भी ले ले, जो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो। उसके बाद वो अप्लाई करेगा एम्बेसी में, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में या कराची कौंसलेट में। तो आजकल जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में टाइम चल रहा है, वेटिंग टाइम, वो ऑलमोस्ट 1 साल है। यानी अगर सलीम आज अप्लाई करेगा तो उसको 10 महीने, 11 महीने या 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट देगी एम्बेसी के आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट्स और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये फुलफ़िल करके आ जाओ। तो अब जर्मन एम्बेसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो वो मैं लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है वर्क वीज़े के लिए, और जब आप कैटेगरी अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद जब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो वहाँ आप सेलेक्ट करेंगे जॉब सीकर। तो अब अप्लाई हो गया अपॉइंटमेंट के लिए। अब 1 साल के अंदर आपको कॉल आ जाएगी, आ जाओ ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करके। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आती है एप्लीकेशन फॉर्म, ये डाउनलोड कर लेना है आपने और देखना है क्या कुछ है इसमें, वो फिल कर देना है। उसके बाद आपके पास आती है बायोमेट्रिक पिक्चर। सिंपल है, किसी भी फ़ोटो स्टूडियो पे जाएंगे और कहेंगे बायोमेट्रिक पिक्चर बना दो एम्बेसी के लिए, तो वो आपको बना देंगे। थर्ड नंबर पे यहाँ आता है प्रूफ ऑफ स्टे। जब आप यहाँ आएंगे तो रहेंगे किधर, किसी के पास रहेंगे, होटल में रहेंगे, फ्लैट बुक किया हुआ है, जो भी है वो आपने कोई ना कोई प्रूफ उनको दे देना है कि आप यहाँ रहेंगे, सड़कों पे नहीं रहेंगे। तो ये वाला। और उसके बाद आपके पास आता है कुरिकुलम विताए, जो कि आपकी है सीवी। यहाँ पे आपकी सीवी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा में भी ये सीवी चाहिए होती है, लेकिन यह वहाँ इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी की बेस पे जो कि आपने ज़िंदगी में किया है, जो भी आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसी की बेस पे यहाँ आपको जॉब मिलनी है। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। और नेक्स्ट में आपके पास आती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की आपने डिग्रीज लेनी है वो लगा लेनी है। एमएस किया हुआ है तो पहले एमएस की डिग्री आ जाएगी, फिर बैचलर्स की, फिर एफएससी की, मैट्रिक की, जो भी आपके पास डिग्रीज़ हैं वो आपने लेके जानी है। और नेक्स्ट नंबर पे आपके पास आता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें आ जाता है ब्लॉक अमाउंट। ब्लॉक अकाउंट जो है वो वही है कि आपने जर्मन बैंक में पैसे रखवाने हैं और एम्बेसी को प्रूफ दे देना है कि आपके पास पैसे हैं, आपने वहाँ रखवा दिए और आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, वहाँ जाके इजीली अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट कम है, स्टडी वीज़ा में ये अमाउंट ज़्यादा है, और जॉब सीकर वीज़ा में ये अमाउंट कम है। यहाँ पे है 5682 यूरोज़, जो कि यहाँ आने के बाद आपको पर मंथ 947 ईच मंथ आपको वापस मिलते रहेंगे, और 6 मंथ के अंदर आपको सारे वापस मिल जाएंगे।
तो नेक्स्ट नंबर पे आपके पास पासपोर्ट कॉपीज़ हैं, वो तो बिल्कुल इजी है पासपोर्ट कॉपीज़। और उसके बाद है वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आप जो भी ब्लॉग अकाउंट के लिए सर्विस यूज़ करेंगे, फिनटीबा यूज़ करेंगे या कोरैकल यूज़ करेंगे या कुछ और सर्विसेज भी हैं, तो वो ही आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस भी उनसे ले लो। वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, जो आप एम्बेसी में सबमिट करते हो, लेकिन एक्चुअल आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो यहाँ आके स्टार्ट होती है, और चार्ज होना भी यहाँ जब आप इधर लैंड करते हो तो उसके बाद से, उस दिन से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को भी वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद आपके पास है इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल्स। तो अगर पहले कोई आपका रिफ्यूज़ल हुआ है, किसी और एम्बेसी से रिफ्यूज़ हुआ है आपका वीज़ा, तो आपने वो डिटेल भी यहाँ देनी है। अगर पहले अप्लाई कहीं नहीं किया तो ये आपको नहीं चाहिए, फिर आप पूछेगा तो सिंपल आप बता देंगे वीज़ा ऑफिसर को कि आपने कभी अप्लाई नहीं किया, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। और नेक्स्ट नंबर पे आपके पास आता है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन परसोन टू सेक्शन। ये इसमें आपके पास डिक्लेरेशन ले लेंगे कि आपने 6 मंथ का जो वीज़ा है वो कंप्लीट करने के बाद आपने वो वापस आना है, अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो। और ये भी इसके अंदर आपसे लिखवा लेंगे कि अगर आप नहीं आते तो हम ज़बरदस्ती आपको भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। तो ये आप खुद साइन करेंगे कि ठीक है भैया, जा रहा हूँ 6 मंथ के लिए, और काम मिलेगा तो अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करा लूँगा, अगर नहीं मिलता तो वापस फिर। तो अगर ये अब डिपेंड करता है कि आपके पास आप कौन सी फील्ड से आ रहे हैं। अगर आईटी की फील्ड से आ रहे हैं, मेडिकल में यहाँ लैंग्वेज चाहिए, तो आईटी की फील्ड से अगर आ रहे हैं, मैकेनिकल है, तो इन चीज़ों की थोड़ी सी है ना डिमांड है, लोग कम है यहाँ इन प्रोफेशंस के। वो आप मज़ीद इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि किस प्रोफेशन की डिमांड है, किसकी नहीं है, कम है, ज़्यादा है, किस में लैंग्वेज चाहिए। अब जिस तरह मेडिकल है, मेडिकल यहाँ पे अगर आपने मेडिकल फ़र्ज़ करें आप डॉक्टर हैं और यहाँ आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जर्मन C1 लेवल की चाहिए। और दूसरा, ये पाकिस्तान की जो मेडिकल है उसको मानते भी नहीं है, यहाँ पे एक अलग ये टेस्ट लेते हैं और 1 साल का आई थिंक कोर्स होता है, वो पास करते हैं, लैंग्वेज क्लियर करते हैं, तो फिर आपको यहाँ काम करने की इजाज़त होती है। लेकिन दूसरी फील्ड जिस तरह आईटी हो गई, तो इनमें आईटी में तो जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है, रिकमेंडेड है कि आपके पास होनी चाहिए, मतलब प्लस है। लेकिन इंग्लिश चल जाती है क्योंकि आईटी की सारी फील्ड ही इंग्लिश रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग पाइथन में सारी इंग्लिश में हो रही होती है। तो यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं आईटी की कंपनीज़, उनकी भी जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज भी नहीं चाहिए और आइल्स भी नहीं चाहिए, इंग्लिश भी। लेकिन अगर जर्मन आपके पास सर्टिफिकेट होता है, पाकिस्तान से आप करके आते हैं A1 A2 B1 B2 कुछ भी, तो ये प्लस है, आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और रिक्वायरमेंट जो मैं स्किप कर गया वो ये है कि प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स फॉर योर पॉसिबल रिटर्न टू योर कंट्री। इसका मतलब कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपने उनको दिखानी है जो ये शो करे कि आपके पास पैसे हैं और आप रिटर्न टिकट लेके वापस आ सकते हैं इन केस अगर 6 मंथ में आपको जॉब नहीं मिलती। तो अगर जॉब इंडस्ट्री की यहाँ बात करें तो जॉब्स हैं, यहाँ पे जॉब्स काफ़ी हैं। जिस तरह वहाँ हमारे मसाइल हैं कि यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। तो यहाँ की जो मसाइल हैं वो ये हैं कि इनके पास वर्कर्स की कमी है। एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें लास्ट ईयर इनको जो प्रॉब्लम दरपेश थी वो 1 लाख वर्कर्स की कमी थी। मतलब इनको लोग चाहिए जो आएँ और काम करें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए, जिससे इनकी इकॉनमी मज़ीद बूस्ट करे। तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं यहाँ। बाकी आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि आईटी की क्या सूरत हाल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल या मेडिकल की फील्ड जो भी है। तो फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब को भी छू लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आपका कुछ नहीं जाता, तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो गुड बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।